जिस शांति को आप पैसे, रिश्तों और सफलता में खोज रहे हैं, शायद वह पहले से आपके भीतर मौजूद है। अष्टावक्र गीता कहती है, दुख से लड़ो मत, उसे देखो। इच्छाओं के पीछे भागो मत, अपने भीतर लौटो। लेकिन सवाल है, आप वास्तव में हैं कौन? जानिए अष्टावक्र के 10 ऐसे सत्य जिन्हें समझने के बाद जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। अगर आप अष्टावक्र गीता जैसे गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बात आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। अक्सर हम जीवन में शांति खोजते हैं, कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी सफलता में, तो कभी भविष्य की किसी ऐसी स्थिति में जहां हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि हमारे भीतर लगातार विचार, अपेक्षाएं, डर और असंतोष चलते रहते हैं। यहीं अष्टावक्र गीता का ज्ञान एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाता है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां खराब हैं। असली समस्या यह है कि तुम स्वयं को उन परिस्थितियों, विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हो। अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद पर आधारित यह अद्भुत ग्रंथ आत्मा, अहंकार, मन, संसार और मुक्ति के बारे में गहरी बातें करता है। इसकी भाषा कई जगह बहुत सीधी और तीखी है, क्योंकि अष्टावक्र किसी बाहरी उपलब्धि की बात नहीं करते। वे सीधे उस पहचान पर प्रश्न उठाते हैं जिसे हम जीवन भर अपना सच मानते आए हैं। आज हम अष्टावक्र गीता की ऐसी 10 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे, जिन्हें यदि केवल पढ़ा नहीं बल्कि जीवन में उतारा जाए तो देखने का नजरिया बदल सकता है। तुम शरीर और मन से अलग हो। हम सामान्यतः अपने बारे में कहते हैं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं असफल हूं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अष्टावक्र एक मूल प्रश्न पूछते हैं, जिसे तुम मैं कह रहे हो, वह वास्तव में कौन है? तुम्हारा शरीर बचपन से लेकर आज तक बदलता रहा। बचपन का शरीर अब नहीं है। युवावस्था का शरीर भी बदल रहा है। शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहा है। विचार भी बदलते रहते हैं। कल जिस बात पर तुम्हारा विश्वास था, हो सकता है आज तुम उसे गलत मानते हो। कभी किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम था, बाद में वही व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं रहा। कभी कोई सपना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लगता था, फिर समय के साथ उसकी अहमियत खत्म हो गई। यदि शरीर बदल रहा है और विचार बदल रहे हैं, तो फिर वह कौन है जो इन बदलावों को देख रहा है? अष्टावक्र का संकेत इसी साक्षी की ओर है। कल्पना करो कि तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो। नदी में पानी लगातार बह रहा है। कभी पानी शांत है, कभी तेज। लेकिन तुम नदी नहीं हो, तुम नदी को देख रहे हो। उसी तरह विचार भी मन में आते जाते हैं। क्रोध आता है और चला जाता है, दुख आता है और बदल जाता है, खुशी आती है और चली जाती है, डर आता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, उसकी प्रकृति अलग है। अष्टावक्र हमें विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें देखने की दिशा देते हैं। जब मन में क्रोध आए तो तुरंत यह मत कहो, मैं क्रोधित हूं। बस देखो, मेरे भीतर क्रोध की भावना उठ रही है। इस छोटे से अंतर में बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा है। पहले तुम क्रोध बन गए थे, अब तुम क्रोध को देखने वाले बन गए। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। तो इच्छा जितनी बढ़ेगी, बेचैनी उतनी बढ़ेगी। मानव जीवन का बड़ा हिस्सा इच्छाओं के पीछे भागते हुए निकल जाता है। अगर मुझे यह नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे पास इतना पैसा हो जाए तो चिंता खत्म हो जाएगी। अगर वह व्यक्ति मुझे स्वीकार कर ले तो मैं पूर्ण महसूस करूंगा। अगर मेरा नाम हो जाए तो मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन इच्छा पूरी होने के कुछ समय बाद क्या होता है? एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। यही मन की आदत है। अष्टावक्र का संदेश यह नहीं है कि जीवन में कोई काम मत करो या कोई लक्ष्य मत रखो। संदेश इससे कहीं गहरा है। अपनी शांति को इच्छा की पूर्ति के साथ मत बांधो, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर है, तो तुम्हारी शांति हमेशा खतरे में रहेगी। जिस दिन तुम्हें मनचाही चीज मिली, तुम खुश। जिस दिन नहीं मिली,
तुम दुखी। जिस दिन किसी ने प्रशंसा की, तुम खुश। जिस दिन आलोचना हुई, तुम दुखी। इस तरह तुम्हारा मन दूसरों के हाथों में चला जाता है। अष्टावक्र हमें भीतर लौटने का रास्ता बताते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति उस लक्ष्य पर निर्भर नहीं है, तो क्या होगा? सोचो, अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शांति उस लक्ष्य पर निर्भर नहीं है, तो क्या होगा? तुम पूरी मेहनत करोगे, लेकिन परिणाम तुम्हें भीतर से तोड़ नहीं पाएगा। तुम सफलता का आनंद ले सकोगे, लेकिन सफलता तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। तुम असफलता से सीख सकोगे, लेकिन असफलता को अपना अस्तित्व नहीं मानोगे। यही स्वतंत्रता है। 3. अहंकार कहता है, मैं करता हूं। हमारे भीतर एक लगातार चलने वाली आवाज है। मैंने यह किया, मैंने सफलता पाई, मैंने उसे हराया, मैं सबसे अच्छा हूं। और जब चीजें गलत होती हैं तो वही अहंकार कहता है, ओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? अष्टावक्र की दृष्टि में अहंकार मनुष्य को बंधन में रखता है। ध्यान से देखो, अहंकार सिर्फ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ यह भी है कि हमने अपने बारे में एक मजबूत कहानी बना ली है। मैं ऐसा इंसान हूं, मैं गरीब परिवार से आया हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, मैं असफल हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये सभी पहचानें मन द्वारा बनाई गई कहानियां हो सकती हैं। जब कोई तुम्हारी पहचान की प्रशंसा करता है, तुम्हें अच्छा लगता है। जब कोई उसी पहचान पर हमला करता है, तुम्हें चोट लगती है। क्यों? क्योंकि तुमने उस कहानी को अपना अस्तित्व मान लिया। अष्टावक्र हमें उस कहानी से थोड़ा पीछे हटकर देखने को कहते हैं। तुम्हारे पास नाम है, लेकिन तुम केवल नाम नहीं हो। तुम्हारे पास पेशा है, लेकिन तुम केवल पेशा नहीं हो। तुम्हारे पास पेशा है, लेकिन तुम केवल पेशा नहीं हो। तुम्हारे पास शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारे पास विचार हैं, लेकिन तुम केवल विचार नहीं हो। जितना यह समझ गहरा होता जाता है, उतना अहंकार ढीला पड़ता जाता है, और अहंकार के ढीले पड़ते ही भीतर एक अलग तरह की शांति दिखाई देने लगती है। 4. सुख और दुख दोनों को आते जाते देखो। हम सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख को तुरंत हटाना चाहते हैं। यही संघर्ष है। जब खुशी मिलती है तो हम डरने लगते हैं कि कहीं यह खत्म न हो जाए। जब दुख आता है तो हम सोचते हैं कि यह जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। इस तरह हम दोनों से बंध जाते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि में साक्षी के लिए सुख और दुख दोनों अनुभव हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही जीवन में भावनाएं आती जाती हैं। आकाश बादल नहीं बन जाता। बादल काले हों तो भी आकाश की प्रकृति नहीं बदलती। उसी तरह मन में दुख हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व की गहराई केवल दुख नहीं है। मन में खुशी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व केवल खुशी भी नहीं है। यह बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख को दबा दो। नहीं, इसका मतलब यह है कि भावनाओं से भागो, बल्कि भावना को पूरी तरह देखो। दुख है तो स्वीकार करो कि इस समय दुख मौजूद है। क्रोध है तो स्वीकार करो कि क्रोध मौजूद है। डर है तो देखो कि डर मौजूद है, लेकिन उसके साथ अपनी पूरी पहचान मत जोड़ो। कहो, मेरे भीतर डर है। यह कहना अलग है, मैं डर हूं। पहले वाक्य में दूरी है, दूसरे में पहचान है। यही छोटी सी दूरी मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता बन सकती है। फैक्ट, तुलना छोड़ो। मनुष्य का बहुत बड़ा दुख तुलना से पैदा होता है। हम किसी से अपनी तुलना करते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, उसके पास ज्यादा सम्मान है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, वह मुझसे ज्यादा सफल है। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम दूसरे व्यक्ति की जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा देखते हैं और उसकी तुलना अपनी जिंदगी के सबसे कठिन हिस्से से करते हैं। फिर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। अष्टावक्र की दृष्टि में यह पूरा खेल मन का है। जब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा वास्तविक मूल्य बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है, तब तुलना की पकड़ कमजोर होती जाती है। तुम दूसरे की सफलता देखकर खुश हो सकते हो, क्योंकि उसकी सफलता तुम्हारी हार नहीं है। दूसरे की सुंदरता तुम्हारी कमी नहीं है। दूसरे का धन तुम्हारी गरीबी का प्रमाण नहीं है।
दूसरे की प्रसिद्धि तुम्हारी महत्वहीनता साबित नहीं करती। हर व्यक्ति का जीवन अलग परिस्थिति, अलग अनुभव और अलग यात्रा लेकर आता है। तुलना से बाहर निकलने का अर्थ यह नहीं कि विकास बंद कर दो, बल्कि विकास करो, लेकिन अपने कल से तुलना करो। आज तुम कल से थोड़े शांत हो, थोड़े जागरूक हो, थोड़े बेहतर हो। अगर हाँ, तो यही वास्तविक प्रगति है। 6. वर्तमान क्षण को देखो। मन की एक आदत है, या तो वह अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत कहता है, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा जीवन पहले बेहतर था। भविष्य कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो आगे क्या होगा। इस तरह वर्तमान क्षण हमारे हाथ से निकल जाता है। अष्टावक्र का ज्ञान हमें वर्तमान में वापस लाता है। ध्यान दो, जीवन हमेशा अभी हो रहा है। अतीत अब केवल स्मृति है, भविष्य अभी केवल कल्पना है। जो वास्तव में तुम्हारे पास है वह वर्तमान क्षण है। जब तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो वास्तव में उसकी बात सुनो। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो। जब अकेले बैठे हो तो हर विचार को तुरंत पकड़ने की जरूरत मत समझो। कुछ क्षण बस साक्षी बनकर रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन की बहुत सी बेचैनी केवल विचारों की गति से पैदा होती है। वर्तमान में ठहरते ही वह गति थोड़ी धीमी होने लगती है। 7. संसार को बदलने से पहले अपनी दृष्टि देखो। हम अक्सर कहते हैं, दुनिया खराब है, लोग बहुत स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है, समय ही खराब चल रहा है। लेकिन क्या हमने कभी यह देखा कि दुनिया को देखने वाला हमारा मन कैसा है। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। किसी के लिए बारिश परेशानी है, किसी के लिए वही बारिश आनंद है, किसी के लिए अकेलापन दुख है, किसी के लिए वही अकेलापन आत्मचिंतन का अवसर है। परिस्थिति एक हो सकती है, अनुभव अलग। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख हमारी कल्पना है। जीवन में वास्तविक कठिनाइयां होती हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया बहुत कुछ तय करती है। अष्टावक्र हमें परिस्थितियों के बजाय चेतना की ओर देखने को कहते हैं। अगर मन हर समय विरोध में है तो अच्छी परिस्थिति में भी बेचैनी मिल सकती है, और अगर भीतर स्वीकार का भाव है तो कठिन परिस्थिति में भी एक गहरी स्थिरता संभव है। इसलिए हर बार दुनिया को दोष देने से पहले एक प्रश्न पूछो, मैं इस परिस्थिति को किस मन से देख रहा हूं। यह प्रश्न बहुत कुछ बदल सकता है। पाठ: मुक्ति भविष्य की कोई घटना नहीं, हम सोचते हैं ओ एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मुझे शांति मिलेगी, एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, एक दिन मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन यह एक दिन कभी आता नहीं, क्योंकि मन हमेशा किसी अगले पड़ाव की तलाश करता रहता है। अष्टावक्र की शिक्षा में मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि मात्र नहीं है, वह पहचान की एक गहरी समझ है। जब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, अपनी इच्छाएं नहीं हो, अपनी भूमिकाएं नहीं हो, तब उसी क्षण भीतर स्वतंत्रता की झलक मिल सकती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी। मुक्ति का अर्थ यह हो सकता है कि समस्याएं तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बनेंगी। तुम काम करोगे, परिवार संभालोगे, जिम्मेदारियां निभाओगे, सफलता और असफलता दोनों देखोगे, लेकिन भीतर यह समझ धीरे धीरे बनी रह सकती है कि इन सब के पीछे एक साक्षी चेतना है। यही अष्टावक्र की शिक्षा की गहराई है। 100. कुछ बनने की दौड़ से बाहर निकलो। बचपन से हमें सिखाया जाता है, कुछ बनो, बड़ा आदमी बनो, सफल बनो, नाम कमाओ, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन अष्टावक्र एक उल्टा प्रश्न सामने रखते हैं, तुम वास्तव में पहले से क्या हो। यह प्रश्न बहुत गहरा है। हम लगातार कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जीवन कुछ बनने में निकल गया तो तुम होने का अनुभव कब करोगे। तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं होनी चाहिए। तुम असफल हो सकते हो और फिर भी मूल्यवान हो। तुम्हारे पास कम पैसा हो सकता है और फिर भी तुम्हारे भीतर शांति की संभावना है। तुम प्रसिद्ध न हो और फिर भी तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है। यह सोच महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं करती, बल्कि महत्वाकांक्षा को स्वस्थ बनाती है। तुम काम करो क्योंकि काम करना अच्छा है,
सीखो क्योंकि सीखना अच्छा है। सीखो क्योंकि सीखना अच्छा है। सफल हो क्योंकि सफलता का आनंद लेना चाहते हो। लेकिन अपनी पूरी पहचान सफलता के साथ मत बांधो, क्योंकि जिस दिन सफलता चली जाएगी, अगर पहचान भी उसके साथ चली गई, तो भीतर बहुत बड़ा खालीपन पैदा होगा। 10 साक्षी भाव ही सबसे बड़ी चाबी है। अष्टावक्र की अनेक शिक्षाओं को यदि एक सरल शब्द में समेटना हो, तो वह है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है जो कुछ हो रहा है उसे जागरूक होकर देखना। विचार आ रहे हैं, देखो। भावना आ रही है, देखो। शरीर में संवेदना हो रही है, देखो। मन भविष्य की चिंता कर रहा है, देखो। अतीत की याद आ रही है, देखो। क्रोध उठ रहा है, देखो। लेकिन तुरंत उसके साथ बह मत जाओ। मान लो तुम्हारे सामने सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। तुम सड़क पर खड़े होकर हर गाड़ी को पकड़ने लगो तो क्या होगा? तुम थक जाओगे। लेकिन अगर फुटपाथ पर खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखो, तो तुम सुरक्षित रहोगे। विचार भी ऐसी ही गाड़ियां हैं। हर विचार को पकड़ना जरूरी नहीं। हर भावना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति की बात का जवाब देना जरूरी नहीं। हर आलोचना को अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं। हर अवसर के पीछे भागना जरूरी नहीं। साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाता है। पहले कोई कुछ कहता था और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब तुम एक क्षण रुकते हो, देखते हो, समझते हो, फिर उत्तर देते हो। यह छोटा सा अंतर जीवन को बहुत बदल सकता है। तो इन 10 बातों का वास्तविक अर्थ क्या है? अष्टावक्र गीता हमें कोई आसान नुस्खा नहीं देती कि कल से तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि यह तुम्हारे देखने का तरीका बदलने की बात करती है। समस्या आएगी, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कभी आलोचना, कभी मन बहुत खुश होगा, कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास होगा। जीवन में यह सब चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह हो सकती है जहां इन सबको देखा जा सके। यही अष्टावक्र का संकेत है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो अपने आप से पूछो, दुख को देखने वाला कौन है? जब तुम कहते हो मेरा मन बहुत परेशान है, तो पूछो, इस परेशान मन को जानने वाला कौन है? जब क्रोध आए, तो पूछो, क्रोध को देखने वाला कौन है? जब खुशी आए, तो पूछो, इस खुशी का अनुभव करने वाला कौन है? इन प्रश्नों का उत्तर केवल शब्दों में खोजने की जरूरत नहीं। इन प्रश्नों के साथ कुछ क्षण शांत बैठो। शायद धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा मन एक चीज है और उसे देखने वाली जागरूकता दूसरी। यही समझ अष्टावक्र के दर्शन का हृदय है। जीवन बदलने का सबसे सरल अभ्यास। अगर आप अष्टावक्र की शिक्षा को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो रोज केवल कुछ मिनट का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। शांत बैठिए, आंखें बंद कर सकते हैं, अपने शरीर को महसूस कीजिए, फिर मन में आने वाले विचारों को देखिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। अगर विचार आए, आज मुझे यह काम करना है, बस देखिए। अगर दूसरा विचार आए, कल जो हुआ वह गलत था, उसे भी देखिए। अगर चिंता आए, भविष्य में क्या होगा, तो उसे भी देखिए। कुछ बदलने की जरूरत नहीं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भगाने की जरूरत नहीं। बस देखिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मन लगातार बदल रहा है, और जो इन बदलावों को देख रहा है उसमें एक स्थिरता है। यही साक्षी भाव का अभ्यास है। अंतिम बात, जिसे तुम खोज रहे हो, शायद वह पहले से मौजूद है। हम पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। शांति चाहिए, बाहर खोजते हैं। सम्मान चाहिए, बाहर खोजते हैं। प्रेम चाहिए, बाहर खोजते हैं। सुरक्षा चाहिए, बाहर खोजते हैं। लेकिन अष्टावक्र हमें भीतर देखने का निमंत्रण देते हैं। उनका संदेश हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी सबसे बड़ी समस्या चीजों की कमी नहीं, बल्कि अपनी वास्तविक प्रकृति को न पहचानना है। हमने अपनी भूमिकाओं को अपना अस्तित्व मान लिया। हमने अपने विचारों को अपना सत्य मान लिया। हमने अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत मान लिया। हमने अपनी सफलताओं और असफलताओं को अपनी पहचान बना लिया, और फिर उसी पहचान को बचाने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। अष्टावक्र कहते हैं, एक कदम पीछे हटकर देखो। तुम्हारे भीतर विचार हैं, लेकिन तुम केवल विचार नहीं हो। तुम्हारे भीतर भावनाएं हैं,
लेकिन तुम केवल भावनाएं नहीं हो। तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम केवल शरीर नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी में भूमिकाएं हैं, लेकिन तुम केवल अपनी भूमिका नहीं हो। इन सबको देखने वाली चेतना की ओर ध्यान दो। शायद वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। और शायद जीवन बदलने का अर्थ परिस्थितियों का बदलना नहीं है। शायद जीवन बदलने का अर्थ है उसी जीवन को एक नई दृष्टि से देखना। जब भीतर का देखने वाला बदलता है तो वही संसार अलग दिखाई देने लगता है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत यह मत पूछना मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक क्षण रुक कर पूछना, इस समय मेरे भीतर क्या हो रहा है और इसे देखने वाला कौन है। यही प्रश्न तुम्हें प्रतिक्रिया से जागरूकता की ओर ले जा सकता है। यही प्रश्न तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ सकता है। और शायद यही अष्टावक्र की सबसे बड़ी पुकार है। अपने आप को उस रूप में पहचानो जो बदलती परिस्थितियों के पीछे भी साक्षी बना रहता है। क्योंकि जिसे तुम पूरी दुनिया में खोज रहे हो, संभव है कि उसकी पहली झलक तुम्हें अपने ही भीतर मिले।